उसने अपने पति को, जो अभी अभी मर गया था, अपने सुरक्षा फुटेज में खड़ा देखा। वह अपनी बेटी के पास दौड़ी और पूछा कि क्या पापा घर आए हैं। बेटी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। वह बेडरूम में घुसी और जैक की अलमारी की जांच की। फुटेज वाला कपड़ा वाकई गायब था। तभी नानी वापस आ गई। उसने नानी को बताया कि उसे कुछ दिखाना है, उसे जानना था कि असल में क्या चल रहा है। नानी ने कहा कि पहले उसे एक गिलास पानी चाहिए। जिस पल वह मुड़कर पानी लेने गई, नानी ने उसके चेहरे पर पेपर स्प्रे कर दिया और भाग गई। उसने तुरंत डिटेक्टिव माइक को फोन किया, जो जैक के मामले का मुख्य जांच करता था। जब वह उसे सुरक्षा फुटेज दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो उसे पता चला कि नानी ने मेमोरी कार्ड चुरा लिया था। माइक को लगा कि अपने पति और बहन को इतने कम समय में खोने से उसकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ा है। उसने उसे हत्या वाली रात की घटना एक बार फिर से बताने को कहा। उसने बताया कि 2 मास्क लगाए आदमी मोटरसाइकिल पर आए और उसकी पर्स छीनने की कोशिश की। उसने विरोध किया और जमीन पर गिर गई। फिर उन्होंने जैक का वॉलेट मांगा। जैक ने मना कर दिया। अगले ही पल उन्होंने उसे 3 बार गोली मार दी। जब तक वह उसके पास पहुंची, वह मुश्किल से जिंदा था। उसने उस बंदूक को पहचाना। वह 9 मिलीमीटर ग्लॉक 17 थी। उसे पता था क्योंकि उसके पास भी उसी मॉडल की थी। माइक ने उसके गन कलेक्शन को देखने को कहा। वह उसे गन कैबिनेट के पास ले गई। उसमें अलग अलग आग्नेयास्त्र भरे पड़े थे, लेकिन माइक केवल एक पिस्तौल के बारे में जानना चाहता था। वह उसे टेस्टिंग के लिए ले जाना चाहता था। उसने नानी का सामना खुद करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अपनी बेटी को अपने साले के घर छोड़ दिया। जैसे ही वह निकली, कुछ देर बाद एक लाल सेडान उसे फॉलो करने लगी। वह नानी के घर गई और बार बार दरवाजा खटखटाया। नानी जवाब नहीं दे रही थी। खिड़की से उसने देखा कि सीढ़ियों पर कोई खड़ा है। उसने कहा, मैं तुम्हारे पैर देख रही हूँ। जैसे ही उन्होंने सुना, वे गायब हो गए। अगले दिन उसने टॉम से लाल सेडान की जांच करने को कहा। तभी उसकी सास का फोन आया। सास ने कहा कि नानी उनके घर आई थी और अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रही थी। उसने सास को कहा कि नानी को वहीं रोकें, वह जल्दी आ रही है। लेकिन जब वह पहुंची, नानी पहले ही कार में बैठकर जा चुकी थी। उसने मुड़कर उसका पीछा किया। नानी फिर भाग निकली। उस दोपहर माइक उसके पास आया। उसने बताया कि जैक को मारने वाली बंदूक वही थी जो लिसा को मारने में इस्तेमाल हुई थी। जैसे ही उसने यह सुना, वह लिसा की सबसे अच्छी दोस्त मैरी से मिलने गई। मैरी ने बताया कि लिसा को आखिरी बार उसे कुछ हफ्ते पहले देखा था। वे डिनर कर रहे थे। लिसा हंस रही थी और बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार कर रही थी। फिर वह बाहर गई फोन कॉल रिसीव करने। वह घबराई हुई लग रही थी। वह अपना यूजुअल फोन भी इस्तेमाल नहीं कर रही थी। जब उसका साला बाहर गया, तो वह चुपके से उसके घर में घुसी। आखिरकार उसे लिसा का छिपा हुआ फोन एक गुप्त डिब्बे